हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है और ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने जो है दो मीडियम लिए थे, एयर और ग्लास ले रहे हो या ग्लास और वाटर ले रहे हो। लेकिन इसमें हम जो है तीन मीडियम्स लेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया आ गया तो वी विल टेक थ्री मीडियम्स। तो तीन मीडियम्स को बनाते हैं हम। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है इस तरह से, जो ये सरफेस है ये हमारे पास आ गया ग्लास। ठीक है, अब ग्लास के ऊपर जो है हमारे पास काफी सारा वाटर है और वाटर के ऊपर आ गई एयर। तो देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन बन गए, एयर, वाटर एंड ग्लास। तीन मीडियम्स आ चुके हैं। तो यहां से हम जो है, हमें साफ साफ दिख रहा है कौन सा रेयर है। इन दोनों के कंपैरिजन में एयर जो है रेयर मीडियम है और वाटर जो है डेंसर मीडियम है। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में जो वाटर है रेयर मीडियम आ जाएगा और ग्लास तो होता ही डेंसर है। समझ में आई इतनी बात? तीन मीडियम हो गए। ये एयर है जो जिसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं बनाया, ये वाटर है और ये ग्लास है। ठीक है, यानी कि बाहर आकर फिर से हमारे पास एयर आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ से हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि हम यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे पास करवाएंगे। इंसिडेंट रे के पास होते ही हमारे पास कैसे कैसे रिफ्रैक्शन हो रही है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है। पहले मैं इसको शेड को डबल कर दूं थोड़ा सा और इसको वाटर की तरह से दिखा दिया। एयर से, एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जो है एक रे ऑफ लाइट एंटर करी है वाटर में। अब जैसे ही वाटर में एंटर करेगी तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए, जाने तो ऐसे चाहिए थी बट ये जो है टुवार्ड से नॉर्मल बेंड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब फिर से जो है वाटर के अंदर तो रहेगी नहीं, क्योंकि आगे एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये फिर से रिफ्रैक्ट होगी। रेयर टू डेंसर फिर से जा रही है, ये जाएगी टुवार्ड से नॉर्मल अगेन यहाँ पर तो ग्लास, लेकिन बाहर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे पास आ रहा है वो एयर है। तो डेंसर टू रेयर जा रही है, यहाँ पर जो है ये ऐसे जानी चाहिए, बेसिकली ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन जो है ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से। टुवार्ड्स से नॉर्मल था, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल आ गया और ये इस तरह से हमारे पास जो है इमर्ज हो रही है। यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी। ठीक है, इसकी लेबलिंग कर देते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले एयर से हमारे पास आ रही है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये है इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है। इंसिडेंट रे जैसे ही वाटर के अंदर एंटर करेगी ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो इसको मैं कहूंगी रिफ्रैक्टेड रे। अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है R1। अब इसको एक बार R1 लो। ठीक है, अब यही सेम एंगल से ये अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगी। इसका नॉर्मल से ही कर देते हैं, इसको ऐसे थोड़ा रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी सेम एंगल से R1 एंगल से ही जो है ये रे फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी। डेंसर टू सॉरी रेयर टू डेंसर जा रहा है, यहाँ पर रेयर टू डेंसर जा रहा है। वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, ये हमारे पास ग्लास है, ये वाटर है, एयर है। तो ग्लास में एंटर करिए, वाटर से रेयर टू डेंसर जा रहा है, अगेन बेंड होगी टुवार्ड्स से नॉर्मल। तो ये जो है हमारे पास अगेन ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, इसको हम कहेंगे R2। ठीक है, अब उसी सेम R2 एंगल से ही, उसी सेम R2 एंगल से ये फिर से इमर्ज होगी, मींस फिर से रिफ्लेक्ट होके फिर से इमर्ज होगी। और इस बार इस एंगल का नाम होगा जिस एंगल से यहाँ से आई थी, यानी कि आई। हमने जब ग्लास स्लैब वाला टॉपिक किया था, आई होप आपने वो वीडियो देखी है। जब हमने वो ग्लास स्लैब वाला टॉपिक किया था तब हमने एक बात कही थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, बेसिकली हमने प्रूव ही कर दिया था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, इमर्जेंस के इक्वल होता है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास इमर्जेंट रे ही बन रही है। बन तो कायदे से ये रही इमर्जेंट रे, लेकिन ये दोबारा रिफ्रैक्शन होगी तो आप इसको भी इमर्जेंट रे कह सकते हो अगर इसको यहाँ पे रोक दी, जैसे ग्लास स्लैब का केस था। लेकिन जो है यहाँ पर रुके नहीं, आगे एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम मिल गया हमें, तो इसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे। एक्चुअल में ये एक इमर्जेंट एंगल है E, I इज इक्वल्स टू E। ठीक है, तो जितने एंगल से आई रे ऑफ लाइट, जो लास्ट हमारे पास, चाहे आप यहाँ पे कुछ और रख दो, एक और मीडियम रख दो, फिर नीचे एक और मीडियम रख दो, लेकिन जब बाद में दोबारा वो एयर में एंटर होगी ना, एयर में एंटर होते ही जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये सेम आएंगे। समझ में ये बात? तो ये हमारे पास जो है एक बार इसका डायग्राम हो गया। अब हम कर रहे हैं एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अब हम कहते हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई, लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करना है तो पहले हम फर्स्ट टू मीडियम देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
कहाँ पर गई है? इस मीडियम में गई है, वाटर में गई है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमारे पास क्या आ रहा है? म्यू डब्ल्यू ए हमारे पास आ रहा है साइन आई ओवर, यहाँ पर देखिए कौन सा एंगल बन रहा है? R1 बन रहा है। नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखिए वाटर के अंदर तो रुकी नहीं रही, ये आगे फिर से रिफ्रैक्ट हुई है, किसके अंदर गई है? ग्लास में। तो अब हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये देखिए क्या है, यहाँ पर एंगल R2 है, यहाँ पर R1, और यहाँ पर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा म्यू जी डब्ल्यू साइन R1 ओवर साइन R2। ध्यान दीजिए यहाँ पर इंसिडेंस की जगह पे R1 एंगल बन रहा है, रिफ्रैक्शन की जगह पे R2 एंगल बन रहा है। अब फिर से देखिए यहाँ पर तो रुकेगी नहीं, यहाँ से आगे फिर से इमर्ज हो रही है, तो ग्लास तो फिर से एयर जा रही है, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको नंबर 2 का नाम दे दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये आपके पास आ गया न्यू ए जी, ये आएगा साइन R2 ओवर साइन आई, क्योंकि इस मीडियम में से इस मीडियम के अंदर गई है, ठीक है। नंबर 3 का नाम दे दो और तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, we get, what do we get? Mu wg into mu gw into mu ag, यहाँ पे a आएगा, सॉरी, mu aw, ठीक है। ये आएगा साइन i ओवर R1 इंटू साइन R1 ओवर साइन R2 इंटू साइन R2 ओवर साइन आई। ध्यान से देखिए साइन आई से साइन आई गया, साइन R1 से साइन R1 गया, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इक्वल्स टू 1। यही चीज हमने जो है प्रूव करनी थी, यही हमारे पास जो है रिफ्रैक्शन हो रही है थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। तो अब प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होती है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप कह सकते हो उसके अंदर काउंट होती है। तो ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें हमारे पास कुछ हम चीजें समझेंगे कि इस डायग्राम में क्या बना हुआ है। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्या है, एक वाटर है, ठीक है, इसको आप मीडियम 2 के नाम से भी जान सकते हैं, और ऊपर हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास एयर है, इसको आप मीडियम 1 से भी जान सकते हैं। तो इसका बेसिक जो हमारे पास आप कह सकते हो मोटिव है इस टॉपिक को पढ़ने का, वो ये है कि जब भी हम कोई चीज को डेंसर मीडियम के अंदर देखते हैं, तो हमें वो अपीयर टू बी रेज्ड, यानी कि ऊपर को उठी हुई है, उभरी हुई दिखती है। जैसे कि आपके पास कोई अगर ग्लास स्लैब है, या फिर आपके पास ग्लास की इतनी मोटी शीट है, ठीक है, उस शीट के नीचे अगर आपने कुछ रिटन में लिखा है, कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, रखे हुए हैं, लिखे नहीं रखे हुए हैं, कोई पेपर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उसको आपने शीट के नीचे रख दिया, तो वो जो है टेक्स्ट आपको अपीयर टू बी रेज्ड, ऊपर को उठा हुआ उभरा हुआ दिखेगा। और ये चीजें जो है जो कॉस्मेटिक्स वाले हैं या फिर ज्वेलरी शॉप्स वाले हैं, वो उस चीज को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ग्लास की इतनी एटलीस्ट इतनी मोटी तो शीट होती है, जो जब रखी होती है, जिसके नीचे जो ज्वेलरी रखी है, कुछ क्लिप्स रखी है, रबर बैंड्स रखी हैं, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो वो अपीयर टू बी रेज्ड दिखती है, मतलब वो उभरी हुई दिखती है, थोड़ी उठी उठी दिखती है, जिस कारण जो है लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली दे विल बाय इट। तो ये जो है रियल लाइफ में हम ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये जानवर भी यूज करते हैं, जो कि हम इस वीडियो के एंड में, यानी कि इस टॉपिक के एंड में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एक बार आप समझ लीजिए कि ह्यूमन आई है, हाँ मुझे पता है बहुत अच्छी आंख है ये, ठीक है, ह्यूमन आई है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को जो ह्यूमन आई यहाँ पर देख रही है, ठीक है। तो आसपास हमारे क्या है, सन है, सूरज की किरणें हैं बढ़िया, तो जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, सन से लाइट जो है पड़ी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई है। बेसिकली आपके पास कोई मीडियम, उसके अंदर आपने जो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डाली है, उसका एंगल 0 है, तो इसका रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, रिफ्रैक्शन 0 होगा, तो नो बेंडिंग होगी। ये मतलब बेसिक्स में हमने पढ़ा था इसी वीडियो सीरीज के अंदर कि क्या होता है। तो सिमिलरली इसी के अंदर है, जो एक रे ऑफ लाइट जो है सन से जो रोशनी आई, उससे थोड़ी सी एक दो रेज ऑफ लाइट जो है टकरा के ऑब्जेक्ट से टकरा के सीधी चली गई। अब जब वो सीधी गई, उसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, यानी कि ओ ए डी, नो चेंज इन पाथ, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन कुछ सारी की सारी तो ऐसे नहीं होंगी, कुछ रेज ऑफ लाइट जो है इधर उधर भी बिखरेंगी, और ये जो इधर उधर बिखर रही है उनमें से आ गई ओबी, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जो है सन से आ रही जो रे है टकरा के, यानी कि रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर बी तक गई। बी से देखिए ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, सो ये डेंसर मीडियम है और ये जो है रेरर मीडियम है। डेंसर टू रेरर जो हमारे पास लाइट है, दैट ऑलवेज
बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। हमेशा डेंसर टू रेयर बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये हमारे पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है छोटा पड़ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास यहाँ तक कितना समझ में आया? तो जो एरिया ऑफ लाइट है यहाँ पर इस तरफ चलेगी। अब यहाँ से तो हमें कोई इमेज नहीं दिख रही हमारी आंखें, तो यहाँ पर थोड़ा ना इमेज दिख रही है हमें कि किधर गई रे ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन में भी ये चीज होती है कि जो रे ऑफ लाइट है पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो जाती है अपने आप, अपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस हुई। जहां पर ये प्रोड्यूस हुई रे इस रे से मीट करेगी, वहां पर जो इसकी इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, लेकिन इमेज यहाँ पर बन रही है। समझ में आया इतना? ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज यहाँ पर बनी। देखो इतने गैप के ऊपर, कितने गैप के ऊपर बनी है, यानी कि हमारे लिए तो डेप्थ ऑब्जेक्ट की यहीं तक है जहां उसकी इमेज बनी, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है यहाँ है। हमें क्या लग रहा है कि डेप्थ यहाँ तक ही है, इतना ही गहरा है ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअल में इतना है। समझ में ये बात? यही इस टॉपिक का मुद्दा है, यही इस टॉपिक का मोटिव है कि हमने इसको क्यों पढ़ना है। तो इसको हम कंटिन्यू करें आगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने देखी लिखी हुई कि स्नेल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। स्नेल्स लॉ देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है। रे ऑफ लाइट डेंसर टू एयर जा रही है, यानी कि वाटर टू एयर जा रही है। तो एयर के अंदर जा रही है, तो हमारे पास स्नेल्स लॉ, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लग रहा है। साइन आई ओवर साइन आर है। साइन आई देखिए ओ बी, यहाँ पर हम ए ड्रॉ कर देते हैं, ओ बी ए आ गया, और यहाँ पर आप एफ ले लीजिए, ठीक है। ओ बी ई एंगल साइन आई है, और एफ बी सी ये आप ले लो, हाँ एफ बी सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर की जगह पे, ये आ गई। तो स्नेल्स लॉ लगा दिया, आई की वैल्यू ये वाली भर दी ओ बी ई, आर की वैल्यू एफ बी सी भर दी, क्लियर इतना। अब हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट है ये तो प्रॉपर ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, है ना। ये तो प्रॉपर ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास एंगल ओ बी ई है वो एंगल ए ओ बी के इक्वल आ रहा है, वो आई आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास जो है इस तरह से कुछ रेज ऑफ लाइट हो, है ना, तो जो एंगल यहाँ पर है वही सेम यहाँ पे बनेगा। ऐसा कुछ होता है लाइंस एंड एंगल्स में, तो उस कारण जो है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर बन रहा था यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो एफ बी सी एंगल था वो ए आई बी बन रहा है आर, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने जो है यहाँ पर फिल कर दिया, फिल किया तो आपके पास ये बन गया, यानी कि आपके पास अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है साइन एंगल ए ओ बी ओवर साइन एंगल ए आई बी। अब ये जो एंगल्स आए हैं हमारे पास किसी ट्राइंगल से ही आए, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही आ गया, है ना, ट्राइंगल थी तभी तो ये एंगल्स आए हैं, राइट। तो जो ट्राइंगल है हमने उठा ली, कौन कौन सी आई है भाई, एंगल ए ओ बी कौन सी ट्राइंगल से आएगा, ट्राइंगल ए ओ बी में से, ठीक है। तो हमने ले लिए ट्राइंगल इस तरह से, देखिए ए ओ बी, राइट। अब यहाँ पर आपके पास ओ पे एंगल आई बन रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है, आपको पता है परपेंडिकुलर गई थी, ये परपेंडिकुलर होता है, इसी कारण जो है कोई बेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास ये 90 का एंगल यदि छोटा एंगल बन जाए साथ में तो वो होता है बेस, जहां 90 का एंगल बना है वो है परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास साइन होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करें अभी, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ओ बी ओवर, अभी ट्राइंगल ए आई बी देख रहे हैं। अब हम देखेंगे ट्राइंगल ए आई बी, बेसिकली सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आपकी खुशी के लिए। ए आई बी, यहाँ पे 90 का एंगल है, यहाँ पर एंगल आ गया आर, और यही सेम आपके पास यहाँ पर बेस बन रहा है, वही सेम चीज है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन बेस पर जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा साइन थीटा। तो ए बी तो हमारे पास परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा आई बी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ए बी ओवर ओ बी इंटू आई बी ओवर ए बी, ए बी के साथ ए बी कैंसिल, आपके पास ये आ गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज आई बी ओवर ओ बी, ठीक है। अब देखिए ये तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये है आइडियल वर्ल्ड की, है ना, आइडियल वर्ल्ड की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। तो इन द आइडियल वर्ल्ड जो है सिर्फ दो ही रेज ऑफ लाइट थोड़ी ना होगी, मल्टीपल रेज ऑफ लाइट होगी। और आइडियल वर्ल्ड में जो है सॉरी रियल वर्ल्ड में जो है मल्टीपल रेज ऑफ लाइट होंगी, ये तो आइडियल में ही दो दिखाई है। तो रियल वर्ल्ड में मल्टीपल रेज ऑफ लाइट, और बी और ए में इतना गैप नहीं है, इतना डिस्टेंस पे हमारे पास जो है ये सारा कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। दैट मीन्स बी इज क्लोज टू ए, यहाँ पर दैट मीन्स बी इज क्लोज टू ए, दैट इज
ए बी डिस्टेंस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। अगर नेग्लिजिबली स्मॉल है तो आई बी जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए हो जाएगा और ओ बी जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाट आएगा ए आई ओवर ए ओ। अब देखिए ये तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर करेंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा ना, हमें तो मेन वो चाहिए, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है पानी के अंदर बन रही है, अगर वो एयर में बन रही होती तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा काम बन जाता, लेकिन इमेज भी हमारे पास पानी के अंदर है, तो जो इमेज है उसके लिए हम इसको इन्वर्स कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है यहाँ पर आएगा वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज इक्वल्स टू ए आई ओवर ए ओ। तो इसको अगर मैं निकालना चाहूँ भर के, तो मेरे पास ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता है ए से लेके आई तक का डिस्टेंस क्या है, अपना डेप्थ है। डेप्थ तो यहाँ तक दिख रही है, लेकिन असल में यहाँ तक है। डेप्थ कहाँ तक दिख रही है कि यहाँ तक ही है, बस इतना ही गहरा है। असल में कितना है, इतना गहरा है, राइट। तो हमारे पास ये जो ए आई है ये क्या है, एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है। और ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस, रियल डेप्थ तो यही है, तो ये आ गया आपके पास रियल डेप्थ। तो बेसिकली अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकालना है तो आप रियल डेप्थ को इधर कर दो, तो आपके पास एपरेंट डेप्थ आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ आपके पास आ जाएगा रियल डेप्थ ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो हमारे पास ऑलरेडी यहीं पर डिनोमिनेटर में ही था। तो ये आपका जो है एक्सप्रेशन आ गया है ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब इसी में ही हम कवर करेंगे नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। हाँ जी, तो नॉर्मल शिफ्ट देख रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास होता है हाइट थ्रू विच an object appears to be raised in a denser medium, यानी कि डेंसर मीडियम में जो ऑब्जेक्ट है कितनी हाइट तक जो है अपीयर हो रहा है टू बी रेज्ड, यानी कि इतना उभरा दिख रहा है, कितनी हाइट तक उभरा दिख रहा है, यानी कि ये चीज, ये नॉर्मल शिफ्ट है हमारे पास। ये अपरेंट डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, कितनी हाइट तक उभरा दिख रहा है, कितनी हाइट से उभरा दिख रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट है। तो नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं, नॉर्मल शिफ्ट क्या है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ अगर मैं कहूँ वो क्या है, मेरे पास ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस है, सॉरी एपरेंट डेप्थ क्या है, ए से लेके आई तक का डिस्टेंस है। अब ए आई को अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ से मैं ए आई निकाल सकती हूँ ए ओ ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, सिंपली आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख दोगे तो भी ठीक है। ए आई आ गया आपके पास, ए आई वो वाला ए आई नहीं जो आप आजकल चला रहे हो, ए ओ ओवर म्यू, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट को आप डी से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, डी से डिनोट कर दोगे, यानी कि आपके पास जो ये है ये डी आ गया, ठीक है। तो ए ओ को आप कॉमन निकालो, 1 - 1 अपॉन म्यू आपके पास आ जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो रियल डेप्थ है ये कोई वाटर नहीं, कोई ग्लास स्लैब है। क्या है, कोई ग्लास स्लैब है। अब अगर ग्लास स्लैब है तो इसको तो हम थिकनेस लेते थे, ग्लास स्लैब के अंदर ये पी क्यू आर एस ग्लास स्लैब अज्यूम कर लो, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। अगर मेरे पास ए ओ जो है थिकनेस की इक्वल है तो ये आ जाएगा टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो रियल डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सबसे पहले तो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करे कि डेंसर मीडियम कितना थिक है। दूसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर वाटर है तो सी वाटर है या रिवर वाटर है, अगर ग्लास है तो किस तरह का ग्लास है, क्रिस्टलाइन ग्लास है, अमोर्फस ग्लास है, किस तरह का ग्लास है, क्वार्ट्ज तो नहीं ले रहे आप, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करिए। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसके बेसिस पे कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है वो सीबीएसई। मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास कोई फिश है, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या है, कोई फिश है, ठीक है। ये फिश पानी में चल रही है और ये आंख की बजाय हमारे पास कोई पंछी है, कोई रिवर के आसपास या सीज के आसपास, ओशन के आसपास रहने वाले कुछ पंछी है जो फिश के शिकार पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वो फिश का शिकार करते हैं और सर्वाइवल करते हैं। तो मान लीजिए फिश यहाँ पर है, तो पंछी को जो जो उसकी इमेज है वो यहाँ पर दिख रही है, ये फिश के ऊपर डैश लगा दिया, इमेज ऑफ फिश, ठीक है। तो फिश की जो इमेज है उसको यहाँ दिख रही है, तो वो शिकार नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि फिश तो गहरी है, नीचे है। लेकिन अगर फिश खुद ही यहाँ पर होगी तो आपको पता है, तो बी अगर यहाँ पे होगा तो इसकी जो इस तरह से रेज ऑफ लाइट आएंगी यहाँ पर,
ठीक है? इधर जाएगी तो यहाँ पर एटलीस्ट इसकी इमेज बनेगी। तो अपरेंट डेप्थ तब कम हो जाएगी। जब उसको बिल्कुल लगेगा कि सरफेस तक उसकी इमेज बन रही है फिश की, तब जाके जो है पंछी उसका थोड़ा-सा पानी के अंदर जाके शिकार कर लेता है। थोड़ा-सा ही जाने की ज़रूरत पड़ती है उसको, ठीक है? तो इस तरह से जो जानवर है, जो नेचर है, इस चीज़ को पंछी जो है यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे पानी के अंदर रहने वाली कोई मछली है, अब वो भी देख लो। मान लीजिए पानी के अंदर कोई मछली रहती है, ठीक है? इस तरह से। वो जो जैसे कोई शार्क होगी, कुछ होगी, जो कि पन आसमान में उड़ते पंछियों का भी शिकार कर लेती है। तो बेसिकली पंछी तो यहाँ पर है। पंछी से रेज़ ऑफ लाइट अब यहाँ से ऐसे आ रही है। पंछी से नहीं आ रही, बेसिकली पंछी से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो एक तो यहाँ पर आ गई, ठीक है? एक यहाँ से आई है तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रेयरर है, ये डेंसर है, रेयरर टू डेंसर क्या है, टुवार्ड्स से नॉर्मल जाएगी, ठीक है? तो उसका पिक्चर प्रोड्यूस करोगे, ये लो, पंछी तो इसको और ऊपर दिख रहा है, ये इमेज आ गई, ये ऑब्जेक्ट है। डेंसर टू रेयरर में भी ये चीज़ होती है, रियल डेप्थ और अपर डेप्थ का। मीन्स जो चीज़ डेंसर में है, उसको रेयरर में जो चीज़ है, वो ऊपर की तरफ दूर दिखाई देगी। उसको दूर दिखाई देगी। अगर आप रेयरर में और डेंसर में कुछ चीज़ देख रहे हो, आपको वो चीज़ करीब दिखाई देगी क्योंकि वो अपीयर टू बी रेज़्ड होगी। ये चीज़ें हमारी रियल लाइफ में एग्ज़िस्ट करती हैं। ये जो पंछी हैं, जानवर ये चीज़ें अनुभव करते हैं। इसलिए इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको वो उनको शिकार करना सिखाते हैं क्योंकि ये जन्म से तो सीखते नहीं। ये चीज़ें अरे वो तो खुद ही कैलकुलेशंस तो नहीं यूज़ करें, बट हाँ, दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो ये चीज़ें हम अपने कॉस्मेटिक्स का या कोई भी ज्वेलरी स्टोर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को यूज़ करके, और जानवर तो शुरू से ही नेचर में इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, दैट इज़ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ।